अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहसवार दानियाल और आपको मैं खुशामदीद कहता हूं एक और फुल टॉस टॉक की एपिसोड में। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद मेरे दोस्त एक नहीं बल्कि दो दोस्त मेरे साथ आज मेरे मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ैन और आलियान शौकत। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह पाक का शुक्र है, बस ठीक ठाक। आप बताएं कैसे अल्लाह का शुक्र। तो शुरुआत करूंगा मैं अपनी इस एपिसोड की ये कह के कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। क्या कहते हैं आप इस बिल्कुल पे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसे ही है। एक अच्छी खबर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से एक आई है, जो कि पाकिस्तान इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीत चुका है दूसरा, वो भी पूरे एक दिन स्पेयर रख के, और एक 150 रन से 152 रन से जो जीता है। अच्छी परफॉर्मेंस थी, स्पिन ट्रैक था जिससे पाकिस्तान को बहुत हेल्पफुल हुई। नुमान और साजिद एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग रहे, कि दोनों इनिंग में डोमिनेट किया इन्होंने। बॉलिंग की तरफ से एक में साजिद ने साथ ली, उसके बाद दूसरी मरतबा नुमान ने बहुत अच्छी 6 या 7 आउट उसने भी किए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल देखा जाए, और लेगिंग्स भी देखी जाए तो इस तरफ ज़्यादा लेगिंग्स इंग्लैंड की तरफ से थी। चलें उस पर मैं आऊँगा बाद में। आलियान, आप मेरे साथ आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, आज आपकी पहली एपिसोड है, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि ये बताएं कितने आदमी थे? आदमी तो सिर्फ 2 ही थे, एक पाकिस्तानी कटप्पा और एक हमारे जो है वो सीनियर मोस्ट प्लेयर नुमान। तो वेटरन प्लेयर। हाँ, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मज़ा आया देखने में। बिल्कुल। और जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी, एक स्पिन ट्रैक था। पहले तो ऐसे लगा कि जब 4 स्पिनर रखे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि 4 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर जा रहा है, तो कहीं यानी कि मैच हाथ से दोबारा ना निकल जाए, सीरीज़ ना निकल जाए। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस की ओवरऑल, तो खुशी की बात है, खुश हैं हम भी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड टीम ने कहाँ पे जो है गलतियाँ की, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी, जिस वजह से उनके हाथ से ये मैच निकल गया? बिल्कुल शाहसवार, देखें गलतियां तो हुई हैं इंग्लैंड की तरफ से। एक तो उनकी ना टीम कॉम्बिनेशन जो लेकर आए थे, उनको 3 फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए। 3 फास्ट बॉलर जो आ गए ना उनके साथ, वो उनकी तरफ से बहुत एक गलत डिसीजन उनके लिए बाद में साबित हो गया। स्पिन उस तरह उनके फेवर में ही नहीं आई ना, पिच बिल्कुल फेवर में नहीं आई। एक आप स्पिन के साथ कितने, मतलब 2 स्पिनर्स के साथ आपने, हालांकि देखा जाए तो उन 2 स्पिनर्स ने उनको कितनी हेल्प की। बशीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की सेकंड इनिंग में। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि उनके जो स्पिनर्स है, लीश तो चले प्रॉपर, एक नज़र आता है कि एक टेस्ट का स्पिनर है, लेकिन जब आप बात करते हैं बशीर की तो वो इतना ज़्यादा जो है, वो जो एक टेस्ट के जो बॉलर होते हैं, टेस्ट के जो स्पिनर होते हैं, उसमें वो वाली क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती। जैसे अगर ये यहीं पे आदिल रशीद खेल रहा होता तो शायद हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए रिजल्ट्स कुछ और होते। बिल्कुल, आदिल रशीद जैसे, अगर मोइन अली बिल्कुल इनका बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। लेकिन यही ना गलती हुई है इंग्लैंड के। इनके पास एक और स्पिनर डगआउट में बैठा हुआ है, मुझे लगता है ये सेकंड में अगर स्पिन पिच हुई तो ये पिंडी में उसको यूटिलाइज करेंगे। पिच को शायद जो है ना अच्छे से रीड नहीं कर पाए, यहाँ पे मुझे लगता है गलती की है इन लोगों ने। मैं पहले भी ये बात की थी कि जो उनकी पिच रीडिंग थी उनके हिसाब से वो ये कह रहे थे कि यहाँ ब्रेक से ज़्यादा रिवर्स स्विंग होगा। उनके जहन में ये चीज़ थी। खैर, जहन को मैंने पहले ही कह दिया था टेस्ट मैच के स्टार्ट होने से पहले कि पाकिस्तान की टेस्ट मैच जीत रहा है, क्योंकि जो अप्रोच थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, आकिब जावेद साहब आए और उन्होंने आते ही बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान को अपने कंफर्ट जोन में लेके गए। पाकिस्तान का यही कंफर्ट जोन है, यही पिच है पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन है। उन्होंने वही यूएई वाली स्ट्रेटजी दोबारा अप्लाई की, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने स्पिन विकेट बनाई। उसके ऊपर जो है उन्होंने कुछ चेंजेस किए। आपने जो आपके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर थे, जिनके साथ आप एक अरसे से जिनको आप खिलाए जा रहे हैं और उनको आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो फिजियोथेरेपिस्ट को बंदा पकड़े और डॉक्टर्स को पकड़े कि आपने कैसे क्रिकेट खिला दी शाहीन और नसीम को इतनी। वो ये आकिब जावेद साहब आए, देखें अब हालांकि वो शाहीन के तो कितने फेवर में होते हैं, लेकिन वो आए, उन्होंने ड्रॉप किया शाहीन, नसीम, बाबर को। बाबर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो देखें उन्होंने वहाँ 2 स्पिनर 3 स्पिनर डाले, एक को अब डेंगी हो गया तो उसी का जायद आ गया, बाकी नोमान और साजिद आ गए, जैसे इन्होंने कहा हमारे कटप्पा और वेटरन प्लेयर। देखा जाए तो जैसे शाहसवार अगर सेकंड टेस्ट में जीत चुके हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 150 रन से जीते हैं, बहुत अच्छी विन है। लेकिन इसको अगर हम देखा जाए ना, अगर तीसरा टेस्ट मैच हम जीतते हैं ना, तो हमें ये दूसरा याद रहेगा कि चले हम एक इंग्लैंड से सीरीज। देखें, आपको अगर तीसरा टेस्ट मैच जीतना है ना, तो आपको सेम कंडीशन, सेम मेंटालिटी और सेम प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा। आप यही सब आप करते रहते ना, तो आपने ना बांग्लादेश से मुंह काला कराया होता, ना आपने जो है पीछे ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ की थी और अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाके हारे थे। चले वहाँ तो कंडीशन उनकी मर्ज़ी की बन गई, लेकिन ये ग्रीन टॉप आपको सूट नहीं करता। आपको सूट करता है पिच के ऊपर गड्ढे हों। आपको पाकिस्तानियों को सर आपको पता है आदत है, गड्ढों की तो आदत है। आप बाहर निकल जाएं रोडों पे आपको गड्ढे मिलेंगे, तो विकेटों पे भी आपको गड्ढे ही चाहिए। सारे
एक्सपीरियंस जो भी प्लेयर पुराने रह चुके हैं वो यही कहते हैं ग्रेव यार्ड है पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के अच्छा, लिए। यहाँ आप पर फास्ट बॉलर्स तो आप एक और चीज़ देखें, साजिद खान साहब कहते हैं मैं जब परफॉर्म करता हूँ मुझे ड्रॉप कर हाँ, देते वो हैं। यही कह रहे हैं मैं अंडर 13 खेला, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, वहाँ मुझे निकाल दिया इन्होंने निकाल फौरी दिया, फौरी। बिल्कुल। तो फिर और डोमेस्टिक लेवल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बोलते हैं चांसेस नहीं मिलते मुझे, वजह नहीं पता चलती, बोलते हैं मुझे ड्रॉप कर देते हैं ये बार बार। लेकिन अभी उन्होंने अपनी जिस तरह इनको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए शायद, फिर हो सकते हैं ना ड्रॉप करें। नहीं नहीं हाँ, हेयर नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, इनकी मुझे जो ये लगता है लुक है, शायद। मुझे ये लुक इनकी नहीं, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगती है। मुझे ये देखी सामने आपने? पहले ही बैट्समैन पे दहशत आ जाती है, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने खोली हुई होती हैं, साथ ये मूछें, वो राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे मूछें ऊपर हो गई हैं इनकी। बिल्कुल और ऊपर जाएंगी अभी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इनकी और परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी और परफॉर्मेंस की है, और बिल्कुल, अपने आप बिल्कुल, बिल्कुल। नाम लोहा मनवाया अपना इन दोनों ने बिल्कुल स्पिनर से। ऐसे ही है। जी, आलियान साहब आप क्या कहते हैं कि ये जो बेन स्टोक्स ने जिस तरह की कप्तानी की इस टेस्ट मैच के अंदर, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही डाउन नज़र आ रही थी बेन स्टोक्स की, और वो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, ख़ास तौर पे ये जो अभी चेस करने आए तो जिस तरह की शॉटें वो खेल रहे थे, इस तरह लग नहीं रहा था कि वो जो है इंटरेस्टेड थे इस मैच को लेकर। क्या कहते हैं आप? क्योंकि जब पहली इनिंग्स को हम लोग देखें ना, तो उसमें जिस तरीके से हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग कराई है और डोमिनेट किया है ये अपनी इंग्लैंड की टीम के ऊपर, तो वो जो है उनका वहाँ से मोराल थोड़ा डाउन हुआ। तो जब ये सेकंड इनिंग में आए हैं चेस करने, तो मुझे जो नज़र आया है उनका जो माइंड सेट ये था कि बस अब बिल्कुल ही जो है या आर या पार कर दो। वो मतलब कि जिस तरह से आप बेन स्टोक को देखें, रिवर्स स्वीप खेल रहे, चौके छक्के जो है ना बार बार अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे, और वही जो है वो इनको आज, क्योंकि हमें पता है कि स्पिन पिच है, उन्होंने अपने बेसबॉल वाले माइंडसेट से ही उसी खेला, से खेल रहे थे, स्पिन पिच थी, और बाकी वो इस माइंड से जा रहे थे कि वो आज के दिन जो है वो चेस भी करना था, मैच भी जीतना था उन्हें, लेकिन गलती कर गए। बिल्कुल उनकी प्लानिंग यही थी कि जो उनके कोच ने उनको एक टाइम से प्लान दिया हुआ है, वो बेसबॉल वाली क्रिकेट जो वो खेल रहे हैं वो उसी के साथ कंटिन्यू रहा किया। था, ओडीआई लग रहा था जिसने पाकिस्तान ने खेला पहली इनिंग, बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट मैच खेली पाकिस्तान ने, और जिसमें देखा जाए तो इंग्लैंड की तरफ से फील्डिंग में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जब आप पाकिस्तान की बैटिंग पे आ गई है तो ये बताएं कि अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, साउद शकील, 3 क्वेश्चन मार्क हैं, प्लस शान मसूद, लेकिन अब वो टेस्ट मैच जीत गए हैं तो आ चुके हैं, अब उन पे हम कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बात होगी क्यों नहीं होगी। ये अगर जिस तरह के दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच अगर जीतता है तो इनको हो सकता है कि कंटिन्यू किया जाए एज ए कैप्टन, वरना तीसरा टेस्ट मैच अगर ये सीरीज़ पाकिस्तान नहीं जीता तो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा ये बताएं ना कि अब्दुल्ला शफीक, साउद शकील और साइम अयूब कैसे देखते हैं आप इन तीनों को? बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंसेस में कुछ हैं लीकेज, लेकिन जिस तरह जब बंदा टेस्ट मैच जीत जाता है ना तो फिर जो परफॉर्मेंसेस बुरी होती है, ये बड़ा मसला है हमारा यार, ये बड़ा मसला है। हम लोग जो है ये जब जीत जाते हैं हम ना अपनी जो गलतियां होती हैं भूल जाते हैं, कहते हैं यार इग्नोर कर दो, वही रिजवान वाला हिसाब है, या तो विन है या तो लर्न है। बिल्कुल बिल्कुल, रिजवान ने ऐसे ही कहा था, या तो विन है या तो लर्न है। लेकिन आप ये बताएं आलियान शौकत के, आप देख सकते हैं कि ये बताएं कामरान गुलाम की इंक्लूजन आपको आप कैसे देखते हैं? मैं जो है ना उसकी बैटिंग देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, जिस तरीके से उसने आके परफॉर्मेंस दिखाई है, यानी कि आप बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे हो, बहुत बड़ा प्लेयर, और यानी कि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान ने जो एक बड़ा नाम प्रोड्यूस किया है, तो अब कामरान गुलाम ने उसको रिप्लेस करके आप उसको जो है ना डेब्यू टेस्ट मैच दे रहे हो, बड़ा प्रेशराइज हम कह सकते हैं था मैच में, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया मज़ा आ गया, दिल जीत लिया उसने। अच्छा आपने कहा कि बाबर को रिप्लेस करके, मुझे नहीं लगता कि ये बाबर को रिप्लेस करके आया है, मेरे हिसाब से आपका ऊपर से एक ओपनर उड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही 3 वाला आपका ओपन पे चला जाएगा और बाबर साहब नंबर 3 पे मुझे नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस मैच में जो है ना उसकी जगह ही जो है उसको कामरान ने मतलब अपनी टीम में सिलेक्शन को प्रूव किया कि आई एम द प्लेयर विच यू कैन सेलेक्ट फॉर एनी सीरीज। अच्छा आप ये बताएं कि अगले टेस्ट मैच को आप कैसे देखते हैं, कि मतलब यही स्पिन विकेट के साथ जाएंगे, इसी प्लान के साथ पाकिस्तान जाएगी, या आप कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं? चेंजेस कैसे हो सकती हैं? इन्होंने फास्ट बॉलर जो नसीम शाह, शाहीन शाह थे उनको वापसी भेज दी है। ये मोहम्मद अली को बुलाया था इन्होंने, हाँ मीर हमजा को भी बुलाया है, मीर हमजा भी है, मीर हमजा है इनके साथ, मोहम्मद अली को बुलाया, दोबारा स्पिन के साथ ही जाएंगे, स्पिन ट्रैक बनवाएंगे। अच्छा ये बताएं जाहिद महमूद को मौका नहीं मिला, हालांकि खेले मैच के साथ वही स्वीपें बहुत ज्यादा मारे थे ना, आपने देखा है वो हर बॉल को स्वीप करना चाह रहे थे, स्वीप और रिवर्स स्वीप, वो आड़ा तिरछा बहुत ज्यादा मार रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बॉलिंग उन्होंने खड़ी कर दी, और अच्छी सारी तकरीबन विकेटें तो उनकी स्वीप पे गिरी। फील्डिंग पे क्या कहेंगे इंग्लैंड टीम की? इंग्लैंड की फील्डिंग पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा, बिल्कुल जिस तरह की वो टीम है उनसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप एक मैच में 4 से 4 5-6 कैचेस छोड़ दें एक एक इनिंग में, प्लस कुछ एजेस, एक आध मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कैच लगा और उस पर अपील नहीं की गई। हाँ एक मोहम्मद रिजवान का शायद वो था, रिजवान की विकेट इस तरह देख लें, खैर रिजवान साहब ने भी उनको बदला दे दिया था, लेकिन वो नुमान अली ने अपील कर दी थी और फिर रिव्यू हो गया, वो आउट हो गया। तो चलें आप ये कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान टीम सेम प्लान के साथ, आप क्या कहते हैं आलियान? अगले टेस्ट में डिपेंड करता है सारा,
विकेट देख देखते के। हैं कि किस तरह की विकेट बनती है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। फिर उस पर देखेंगे कि फिर Spin सिलेक्शन, भी सारा तो सिलेक्शन कमेटी पे कि क्या खिलाते हैं वो। अच्छा, अच्छा। हमसे बेहतर जानते हैं वो लोग, जिस तरह से पिच बनेगी तो फिर उसके हिसाब से टीम ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जैन एंड आलियान शौकत। तो Thank you, नाज़रीन, thank ये थी you. हमारी आज की एपिसोड फुल टॉस टॉक की। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में, तब तक आप अपने मेज़बान को इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और BU TV को सब्सक्राइब करें।